सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग का भर्ती से संबंधित अपडेट लेकर आ चुके हैं और यह जो अपडेट रहने वाला है काफ़ी गुड न्यूज़ वाला अपडेट है, खुशखबरी वाला अपडेट रहने वाला है। अपडेट यह है कि एम्स CRE 2024 का एग्जाम होने वाला है और इस संबंध में आप सभी के लिए एक शॉर्ट अपडेट लेकर आ चुके हैं। तो अपडेट यह है कि आप सभी का 2024 में एक बार रेगुलर पदों पर यानी कि परमानेंट वैकेंसी रहेगी, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की काफ़ी सारी पोस्ट निकाली जाती हैं, जहां पर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंड अदर कैटेगरी की पोस्ट शामिल होती है। तो आप सभी को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है एम्स में जॉब करने का। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी कि CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 एक बार फिर से होने वाला है। इस संबंध में एक नोटिस आया है, तो चलिए वह हम नोटिस देख लेते हैं। नोटिस आप सभी के सामने है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स 13 जुलाई 2024 का यह नोटिस है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस ग्रुप B and C पोस्ट एट पार्टिसिपेटिंग एम्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर रिक्रूटमेंट to various group B and C posts on the behalf of all participating AIIMS with following schedule। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप B और ग्रुप C कैटेगरी की काफ़ी सारी पोस्ट शामिल की जाती हैं और यहाँ पर ऑल इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन 24 जुलाई 2024 बुधवार से आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 31 अगस्त 2024 शाम को 5 बजे तक। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करेंगे। डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ एडमिट कार्ड यानी कि 27 सितंबर से आपके एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे डाउनलोड होना। डेट ऑफ एग्जाम की बात करेंगे 3 अक्टूबर 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर मेंशन की गई है। जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये, SC ST कैंडिडेट्स EWS के लिए 2400 रुपये, पर्सन विथ डिसएबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए इस एग्जाम से उनको छूट मिली है। तो दोस्तों ये अपडेट। और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की जाती हैं। इसके लिए हम रेफरेंस में एक पुराना 2023 का नोटिफिकेशन देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की गई थी। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि 2024 में किस तरह की पोस्ट आ सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं 2023 का हुआ नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर 2023 में कौन कौन से एम्स शामिल किए गए थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स BB नगर, एम्स बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश, विजयपुर। टोटल यहाँ पर 14 एम्स पार्टिसिपेट किए गए थे। 14 एम्स यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, इन सभी के लिए एक एग्जाम होता है। इसका नाम रखा गया CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स, यानी कि सभी एम्स आप एक जगह मिलकर अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक, पहले क्या होता था, सभी एम्स के अलग अलग एग्जाम होते थे, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता था, अलग अलग आपके एग्जाम होते थे। लेकिन 2023 के बाद अब ऐसा नहीं होगा। वो सभी एम्स मिलकर एक साथ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आपके पोस्ट की, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल की जाती है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। हम आगे बढ़ चलते हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन की दोस्तों यहाँ पर पोस्ट रहती है, जहां पर MSc फूड एंड न्यूट्रिशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 साल का आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ENT, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये पोस्ट यहाँ पर रहती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट को शामिल किया जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, यदि आपने BSc एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स में किया है, यहाँ पर 10+2 मेडिकल रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है 6 मंथ का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे CSST टेक्नीशियन, जहां पर BSc आपने किया माइक्रोबायोलॉजी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी से, प्लस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा इन CSST एंड 200 बेडेड हॉस्पिटल का। यहाँ पर नर्सिंग कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको CSST हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर CSST टेक्नीशियन की पोस्ट शामिल की जाती है। डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे डाइटिशियन की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई, जहाँ पर MSc होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 यानी कि नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई, हॉस्पिटल अटेंडेंट की। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट शामिल की गई है, जहाँ पर 10+2 साइंस सब्जेक्ट से प्लस बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी यानी कि BPT प्लस ऑक्यूपेशन थेरेपी वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे लैब अटेंडेंट्स ग्रेड 2 की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे
10+2 विद साइंस यानी कि 12 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। एंड DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ पर 2 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, और रिलेवेंट फील्ड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर DMLT प्लस 12th वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों लैब टेक्नीशियन की पोस्ट शामिल की गई, जहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ पर BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मांग यदि है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो 10+2 डिप्लोमा बेस से ही आप आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसके बाद आप देखेंगे मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर इनकी फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट को एक बार फिर से शामिल किया गया, जहां पर बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी एंड डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन विद 5 year एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि रिहेबिलिटेशन वर्कर एंड फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट शामिल की गई है। एंड यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट को भी शामिल किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी पोस्ट को शामिल किया जाता है। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट भी यहाँ पर शामिल होती है। और दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी की पोस्ट यहाँ पर शामिल की जाती है। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट निकलती हैं। BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स और 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर फार्मेसी के लिए भी पोस्ट निकाली जाती है, जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका रहने वाला है इस बार एम्स CRE 2024 में। एक बार फिर यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट का विवरण दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पब्लिक हेल्थ नर्स वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर BSc ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पर BSc ऑनर्स नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद आप देखेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई। कितनी अच्छी बात है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर BSc नर्सिंग होना चाहिए, 4 साल का डिग्री कोर्सेज एंड यहाँ पर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का होना चाहिए, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। BSc नर्सिंग प्लस 3 years एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों नर्सिंग के लिए भी एक अच्छा मौका है, अच्छी पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, काफ़ी बढ़िया सैलरी रहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्निकल ऑफिसर टेक्नीशियन सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, जहाँ पर BSc MLT वाले कैंडिडेट्स आवेदन करते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 years का एक्सपीरियंस मांगा जाता है और यदि आपके पास में है तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल होती हैं। पिछली बार ये सभी पोस्ट शामिल की गई थी और लगभग इस बार भी ये पोस्ट शामिल होंगी। और हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट को शामिल किया गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आप देखेंगे BSc MLT प्लस 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा इन MLT है तो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे टेक्नीशियन OT। दोस्तों यहाँ पर OT टेक्नीशियन की भी पोस्ट को शामिल किया जाता है, जहाँ पर BSc इन OT टेक्निक होना चाहिए प्लस 5 year का एक्सपीरियंस। यदि डिप्लोमा इन OT है तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। OT टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती है। टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स की पोस्ट शामिल की जाती है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ चलते हैं। रेडियोग्राफर की पोस्ट शामिल की जाती है, जहाँ पर BSc ऑनर्स इन रेडियोग्राफी, डिप्लोमा रेडियोग्राफी तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। रेडियोग्राफर की पोस्ट शामिल की जाती है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की पोस्ट यहाँ पर है। आगे हम बढ़ चलते हैं। टेक्नीशियन रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की यहाँ पर पोस्ट है। तो दोस्तों ये सभी पोस्ट एम्स CRE में शामिल की जाती हैं। एक बार फिर से 2024 में एम्स CRE का नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी कि फाइनल विज्ञापन आने वाला है। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये कंफर्म है कि एक बार फिर से फाइनल नोटिफिकेशन आप सभी का आने वाला है। आप सभी लोग तैयार रहें। वैकेंसी अच्छी रहती है, सैलरी बढ़िया रहती है, सेंट्रल की वैकेंसी है, एम्स की वैकेंसी है। तो अपडेट कैसा लगा आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ये अपडेट, और जैसे इसका फाइनल नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होता है, कुछ भी यहाँ पर अपडेट होता है तो आप सभी के लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। दोस्तों ये अपडेट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।